गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीलो फोर्थ थ्योरम की थी। आज हम करेंगे सीलो सेकंड थ्योरम। सो उससे रिलेटेड पहले कुछ रिजल्ट्स और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सो योर फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज अ डबल कॉसेट। सो डबल कॉसेट क्या होता है? लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। और ये जो सब ग्रुप्स किस टाइप से हैं कि एच एक्स ऑन जी बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन एंड k x on g by right multiplication. Then for each x and g जो डबल कॉसेट होता है, डबल कॉसेट ऑफ x क्या होता है? एक सेट होता है एंड दैट सेट इज h x k। तो इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? h x k, जहाँ पे h कैपिटल H से आएगा और k कैपिटल K से आएगा। और जब h और k सेम हो जाते हैं then this is called the h double coset of x। ठीक है, तो ये थी डबल कॉसेट की डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। सो योर रिजल्ट नंबर 1 इज फॉर अ सब ग्रुप h and k of a group g, two double cosets h a k and h b k are either identical or disjoint। अगर हमने दो सब ग्रुप्स लिए एच एंड के, तो जो डबल कॉसेट्स बनेंगे, अगर दो डबल कॉसेट्स लिए, फर्स्ट वन इज एच ए के एंड सेकेंड वन इज एच बी के, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन ईदर या तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे या फिर दोनों डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट मीन्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, और आइडेंटिकल मीन्स ये दोनों इक्वल ही होंगे, सेम ही होंगे। सेकेंड रिजल्ट इज इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, देन ये जो डबल कॉसेट होता है इसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड है सेकेंड रिजल्ट। सो ऑर्डर ऑफ एच ए के इज ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एच ए इंटरसेक्शन के। तो हमें जब भी ऑर्डर की नीड पड़ेगी डबल कॉसेट के, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, हम इसको अप्लाई करेंगे और रिजल्ट और उसका ऑर्डर निकाल लेंगे। थर्ड इज G is the disjoint union of its double cossets। मतलब हर ग्रुप अपने जो डबल कॉसेट्स होते हैं उनके डिसजॉइंट यूनियन के इक्वल होता है। ठीक है, अब इन तीन रिजल्ट्स के बेसिस पे और डबल कॉसेट की डेफिनेशन के बेसिस पे हम एक नोट पढ़ने वाले हैं। अब ये देखो कि हम नोट में क्या पढ़ेंगे। नोट इज लेट जी बी अ ग्रुप। जी कोई भी ग्रुप है, तो अगर हमने इस ग्रुप की डबल कॉसेट डीकॉम्पोजिशन लेट की, सो कंसिडर अ डबल कॉसेट डीकॉम्पोजिशन ऑफ जी बाय सब ग्रुप्स एच एंड के। एच एंड के दो सब ग्रुप्स लिए, उसके बेसिस पे, क्योंकि हमने बोला था थर्ड रिजल्ट में कि जी क्या होता है? डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इट्स डबल कॉसेट्स। तो जी को हम यूनियन ऑफ इट्स डबल कॉसेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो दो सब ग्रुप्स थे वो एच एंड के ले लिए और जी को ब्रेक कर लिया डबल कॉसेट्स की फॉर्म में। सो जी क्या होगा? यूनियन ऑफ एच एक्स के, डबल कॉसेट्स की यूनियन वेयर एक्स बिलोंग्स टू एस एंड व्हाट इज एस? एस इज अ सुटेबल सबसेट ऑफ जी। अब क्योंकि हम सिर्फ इसको डिसजॉइंट यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स कि इन कॉसेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, सो लेट तो हमें तो डिसजॉइंट वाले लेने हैं। अगर आइडेंटिकल हो गए तो दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ आ जाएगा, मीन्स आइडेंटिकल वाले तो लेने ही नहीं है। तो जब भी x1 और x2 दो पॉइंट्स इस s से आएंगे, दो एलिमेंट्स इस सेट के आएंगे, सच दैट वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे। अगर पॉइंट सेम हो गए तो वो आइडेंटिकल बन जाएगा ना, तो हमने आइडेंटिकल वाले को तो ड्रॉप करना है। सो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 इम्प्लाइज, तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डबल कॉसेट आएगा और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डबल कॉसेट आएगा वो कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट मीन्स उन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा? सिर्फ इंटरसेक्शन उनकी मिलेगी एम्प्टी 5। ठीक है, तो अगर हम g को इन सब की यूनियन में लिख सकते हैं, तो अगर ऑर्डर ऑफ g लिखना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ g क्या होगा? जितने भी ये डबल कॉसेट्स आएंगे सबके ऑर्डर को ऐड कर दो, क्योंकि ऑर्डर इज व्हाट? अगर जी और फाइनाइट ग्रुप्स की बात हो रही है तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ जी इज व्हाट? अब ये यूनियन की जगह पे समेशन लग जाएगा और इसका ऑर्डर आ जाएगा। और हमने सेकंड रिजल्ट में पढ़ा है कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं डबल कॉसेट का? ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय
ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स इंटरसेक्शन के। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली डबल कॉसेट की, और हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े, और एक नोट पढ़ा कि हम किसी ग्रुप को डबल कॉसेट की डीकॉम्पोजिशन में कैसे लिख सकते हैं, किसी ग्रुप को कैसे ब्रेक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इट्स डबल कॉसेट। लेट्स स्टार्ट विद सीलो's सेकंड थ्योरम। सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज ऑल सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G आर कॉन्जुगेट इन G। जितने भी सीलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे किसी फाइनाइट ग्रुप के, वो सारे कैसे होंगे? कॉन्जुगेट होंगे G में, उस ग्रुप के अंदर। अब कॉन्जुगेट क्या होते हैं वो जो दैट इज करके आगे लिखा है वहाँ पता लग जाएगा। सो दैट इज इफ P एंड Q हमने क्या लिए? कोई भी दो आर्बिट्ररी सीलो पी सब ग्रुप्स लिए G के, देन ईदर P इज इक्वल्स टू y इनवर्स QY for some y belongs to G, और Q is equals to x inverse Px for some x belongs to G। यही कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है। तो मीन्स कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर H एंड K दो सब ग्रुप्स हैं G के, ठीक है, H और K अगर दो सब ग्रुप्स हैं G के, तो हम कब बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्जुगेट हैं G में? अगर H इज इक्वल्स टू, H को हम कुछ सम एलिमेंट ऑफ G और x इनवर्स k x, या तो हम h को इस फॉर्म में लिख पाएँ या फिर हम k को इस फॉर्म में लिख पाएँ, k इज इक्वल्स टू x इनवर्स h x। अगर दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में हम लिख पाए तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट। डन। तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो स्टेटमेंट में हमें क्या प्रूफ करना है कि जितने भी सीलो पी सब ग्रुप्स आएंगे किसी भी फाइनाइट ग्रुप G के, वो कॉन्जुगेट होंगे। मींस अगर हम कोई भी दो आर्बिट्ररी सीलो पी सब ग्रुप्स लेके चलेंगे तो वो या तो इस फॉर्म के हो जाएंगे या फिर ये वाली फॉर्म के हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करें। सो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। लेट P एंड Q बी टू सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ G। P एंड Q क्या है? दो सीलो पी सब ग्रुप्स हैं G के, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सीलो पी सब ग्रुप्स हैं तो पहले तो P सब ग्रुप है, P सब ग्रुप है मीन्स उसका ऑर्डर किस फॉर्म में होगा? P की पावर्स में होगा। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इफ़ H इज़ अ सीलो पी सब ग्रुप ऑफ G, अगर H क्या होता है? सीलो पी सब ग्रुप होता है G का, तो क्या चीज़ होती है? ऑर्डर ऑफ H इज P टू दी पावर N होता है, और P टू दी पावर N जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, बट इससे बड़ी वाली पावर P टू दी पावर N+1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। और ये सबसे इसी टाइप से इस ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि सीलो P सब ग्रुप क्या होता है? मैक्सिमल P सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। तो अगर P एंड Q दो सीलो P सब ग्रुप्स हैं तो दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल्स टू P टू दी पावर N एंड ऑर्डर ऑफ Q इज इक्वल्स टू P टू दी पावर N, and such that P to the power N divides order of G, but P to the power N+1 does not divides order of G। Is that clear? यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या लिखा? देन हमें प्रूफ क्या करना है कि जितने भी सीलो पी सब ग्रुप्स आएंगे वो कॉन्जुगेट होंगे। अब हमने दो P एंड Q दो सीलो पी सब ग्रुप्स लिए थे, सो वी नीड टू प्रूव कि P एंड Q आर कॉन्जुगेट्स। So we prove this theorem by contradiction. So let us suppose कि P and Q are not conjugates। हमने suppose कर लिया कि ये दोनों conjugates नहीं हैं। तो अगर ये दोनों conjugate नहीं है G के अंदर, तो ना तो P is equals to some y inverse QY होगा for y belongs to G, ये equal नहीं होगा, और ना ही Q इक्वल होगा सम x इनवर्स P x फॉर सम x बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी हो गया तो P एंड Q कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे G में। तो हम पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो लेट्स Q इज़ नॉट इक्वल्स टू x इनवर्स
px फॉर सम x बिलोंग्स टू g। यहीं से हमारा काम हो जाएगा सारा। ठीक है, इतना हो गया। तो अगर ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो हमें पता है कि अगर मैं डबल कॉसेट लूँ px/q तो इसका ऑर्डर कैसे निकलता है, अभी आपको सेकंड रिजल्ट बताया था। तो ऑर्डर ऑफ p इंटू ऑर्डर ऑफ q डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ x इनवर्स px इंटरसेक्शन q। डन, इतना ठीक है। लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 1। देन सिंस x इनवर्स px इंटरसेक्शन q इज कंटेन्ड इन q, क्योंकि हमें पता है कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन a में भी कंटेन होती है और b में भी कंटेन होती है। तो दिस x इनवर्स px इंटरसेक्शन q इज कंटेन्ड इन q। इतना क्लियर। और ये क्या है, ग्रुप है, और ये भी ग्रुप है। सो दिस मीन्स कि x इनवर्स px इंटरसेक्शन q इज अ सब ग्रुप ऑफ g, नॉट g, सब ग्रुप ऑफ q। ठीक है, सो ये q का एक सब ग्रुप बन गया। ठीक है, और अगर ये सब ग्रुप बन गया तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स px इंटरसेक्शन q डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ q। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ q? ऑर्डर ऑफ q इज p टू द पावर n एंड p इज अ प्राइम नंबर। तो अगर ऑर्डर इस प्राइम की कुछ पावर को डिवाइड कर रहा है तो इसका ऑर्डर भी तो प्राइम की कुछ पावर से होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है इस n तक। सो दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स px इंटरसेक्शन q इज इक्वल्स टू सम p टू द पावर। ठीक है, तो लेट्स से कि p टू द पावर m है, वेयर m इज लेस देन और इक्वल्स टू n। ठीक है, इतना क्लियर। अब दो केसेस हम करेंगे जब m इक्वल्स टू n होगा और जब m नॉट इक्वल्स टू n होगा। तो पहला केस करते हैं, केस 1, व्हेन m इज इक्वल्स टू n। अगर m n के इक्वल हो जाता है तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स px इंटरसेक्शन q इज इक्वल्स टू p टू द पावर n ही हो जाएगा। एंड p टू द पावर n इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ q। तो दो का ऑर्डर सेम है, दोनों g के सब ग्रुप्स हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि हमें क्या मिलेगा, x इनवर्स px इंटरसेक्शन q इज इक्वल्स टू q। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि a और b, ठीक है, दो सेट्स हैं और उन दोनों की जो इंटरसेक्शन आ रही है ना वो वापस से a ही आ रही है, तो दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग होगा कि अगर ये वापस से a ही आए तो ये सेट कहाँ कंटेन होगा? तो ये छोटा वाला जो सेट होता है वो इंटरसेक्शन आता है। तो अगर a इंटरसेक्शन आया तो a छोटा वाला सेट होगा, मीन्स a इज कंटेन्ड इन b। सिमिलरली ये और ये इन दोनों की इंटरसेक्शन ली और आया कौन? q। ठीक है, हमें q मिला, सो दैट मीन्स q छोटा वाला सेट है। सो दिस इम्प्लाइज कि q इज कंटेन्ड इन x इनवर्स px। ठीक है, q इज कंटेन्ड इन x इनवर्स px। हाँ, सो हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि x इनवर्स px इंटरसेक्शन q इक्वल्स टू q आ गया था। सो दिस इम्प्लाइज कि q इज कंटेन्ड इन x इनवर्स px। अब q तो q में भी कंटेन होगा, सो दिस इम्प्लाइज कि ये जो q है दैट q इज कंटेन्ड इन x इनवर्स px इंटरसेक्शन q। डन। तो हमने पहले क्या लिखा था कि q इसका सब ग्रुप था, और इस बार लिखा q इसका सब ग्रुप है। लास्ट टाइम लिखा था कि ये q का सब ग्रुप है। नाउ सिंस ऑर्डर ऑफ x इनवर्स px is equals to order of p and order of p is equals to order of q। ठीक है, हम लोगों ने ग्रुप्स एंड रिंग्स में पढ़ा है ना कि जितना h का ऑर्डर होता है उतना ही h के कॉन्जुगेट का ऑर्डर होता है, मीन्स x इनवर्स hx का ऑर्डर होता है। तो जितना p का ऑर्डर होगा उतना ही ऑर्डर होगा x इनवर्स px का, एंड ऑर्डर ऑफ p इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ q है। तो इन तीनों का ऑर्डर सेम है।
सो दिस इम्प्लाइज, इसको और इसको कंबाइन करो, सो दिस मीन्स एक्स क्यू इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स पी एक्स। तो अगर m इज इक्वल्स टू n है तब तो हमारा केस, हमारी थ्योरम ट्रू हो चुकी है। अब हमारे पास केस क्या था, m इज़ लेस देन और इक्वल्स टू n था, तो m इज इक्वल्स टू n के लिए तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। सो अब जो बचा है वो केस 2, दैट केस 2 इज व्हेन m इज लेस देन n। अब जब m इज लेस देन n होगा तो थ्योरम कैसे प्रूफ होती है ये देखते हैं। अब देखो हमने लिखा था क्या, ऑर्डर ऑफ p x q इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ p इंटू ऑर्डर ऑफ q divided by order of x inverse px intersection q। ये था। अब इन सब के ऑर्डर्स की वैल्यूज लगाओ। p का ऑर्डर कितना है, p टू दी पावर n। q का ऑर्डर कितना है, p टू दी पावर n। और इसका ऑर्डर हमने क्या लेट किया है, p टू दी पावर m। ठीक है, सो ये क्या हो गया, p टू दी पावर n ये तो टोटल पावर 2n डिवाइडेड बाय p टू दी पावर m। सो दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ p x q इज इक्वल्स टू p टू दी पावर 2n माइनस m। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p टू दी पावर 2n माइनस m प्लस 1 माइनस 1। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2n को n प्लस n, सो माइनस m प्लस 1 माइनस 1। डन। सो अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख रही हूँ कि p टू दी पावर n प्लस 1 को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सब अलग रख लेते हैं। p x q इज इक्वल्स टू p टू दी पावर n प्लस 1 इंटू p टू दी पावर, अब जो बाकी बचे हैं देखो n चला गया और प्लस 1 चला गया, बचा क्या क्या, n माइनस m माइनस 1। डन। तो p टू दी पावर n प्लस 1 इंटू पी टू दी पावर n माइनस m माइनस 1। अब हमने जो डबल कॉसेट डीकॉम्पोजिशन का जो नोट लिखा था, उस नोट में हमने क्या लिखा था कि हम g को कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ इट्स डिसजॉइंट डबल कॉसेट्स। सो यूनियन ओवर x, अब यहाँ डबल कॉसेट्स क्या हैं, p एंड q। और ऑर्डर ऑफ g को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ओवर x ऑर्डर ऑफ p x q। सो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ p x q की वैल्यू लगा दो, द समेशन और x। सो ऑर्डर ऑफ p इंटू ऑर्डर ऑफ q डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ x इनवर्स पी एक्स इंटरसेक्शन q। और ये हमने पूरा फाइंड करके रखा है कि ये कितना है, समेशन ओवर x p टू दी पावर n प्लस 1 इंटू पी टू दी पावर n माइनस m माइनस 1। तो अब हम क्या करते हैं, p टू दी पावर n प्लस 1 को बाहर पिक कर लेते हैं, p टू दी पावर n प्लस 1 समेशन ओवर x p टू दी पावर n माइनस m माइनस 1 एंड लेट्स से दिस बी q। ठीक है, तो ये क्या बन गया, p टू दी पावर n प्लस 1 इंटू q वेयर q इज इक्वल्स टू द समेशन ओवर x p टू दी पावर n माइनस m माइनस 1। डन। सो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू p टू दी पावर n प्लस 1 इंटू q। So order of g is a multiple of p to the power n plus 1। ठीक है, p to the power n plus 1 का मल्टीपल अगर ये बना, so this implies कि p to the power n plus 1 तो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाएगा। तो अगर ये इसको डिवाइड कर गया, so this is a contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों, क्योंकि p क्या था, सीलो p सब ग्रुप था, तो p टू दी पावर n डिवाइड कर सकता था ऑर्डर ऑफ g को, बट p टू दी पावर n प्लस 1 तो डिवाइड नहीं कर सकता था ऑर्डर ऑफ g को। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव्स दैट कि जो हमने अजम्पशन लेट किया था दैट इज रॉन्ग। और हमने अजम्पशन क्या दिया था कि p एंड q आर
नॉट कॉन्जुगेट्स इन जी। हमने यही लेट किया था, P एंड Q आर नॉट कॉन्जुगेट्स इन जी। सो दिस इज फॉल्स। सो अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, P एंड Q आर कॉन्जुगेट्स इन G एंड दिस कंप्लीट्स योर सीलोस सेकेंड थ्योरम। ठीक है, ये दोनों कॉन्जुगेट होंगे G में।